हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर योर क्वेश्चन से व्हाट वर द डिफेक्ट ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री टेक्निक। जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की टेक्निक थी जिसको डेट्रिक ब्रेंडिस ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, उसमें क्या क्या डिफेक्ट थे, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब द डिफेक्ट इन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से, आंसर आपका दोनों का सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। देयर वर सम डिफेक्ट इन टेक्निक ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की टेक्निक थी उसमें कहीं डिफेक्ट थे। देखो, डिफेक्ट सुनने से पहले मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ, बता देती हूँ कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होता क्या है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री जो कि डेट्रिक ब्रेंडिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें एक जंगल जो होता है, जो एक नेचुरल जंगल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक फर्स्ट बड़ा होता है, उसके बाद एक छोटा सा होता है, फिर एक और बड़ा होता है, फिर एक और बहुत बड़ा पेड़ होता है, फिर एक और बहुत बड़ा पेड़ होता है, लेकिन उसके बाद फिर एक छोटा पेड़ होता है। तो मतलब ऐसा है, नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होता है भाई, एक साइज़ के फॉरेस्ट नहीं होते हैं, एक साइज़ के पेड़ नहीं होते हैं, अलग अलग साइज़ के पेड़ होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, और सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या पता पहला पेड़ नीम का हो, दूसरा ओक का हो, तीसरा महागौनी का हो, तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पेड़ एक ही स्पीशीज़ के होंगे। तो जब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें क्या किया गया, उसमें बोला गया कि एक फॉरेस्ट में एक ही तरीके के पेड़, एक ही हाइट के पेड़ एक साथ उगाए जाएंगे और वो सारे एक ही तरीके के पेड़ होंगे। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर हम ओक का पेड़ उगा रहे हैं तो वो सारे के सारे पेड़ कौन से होंगे, ओक के ही होंगे। ठीक है, तो ये तो था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। अब देखो, इसकी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? सबसे पहली बात, एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लगातार पेड़ों को काट के दोबारा से नई तरीके से पेड़ों को उगाएंगे तो जो पहले के पेड़ थे उनको तो हमने काट दिया ना, और क्या पता वो हमने सारे पेड़ों को काट दिया हो तो उससे कुछ स्पेसिफिक तरीके की फ्लोरा फोना जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हो, विलुप्त ही हो गई हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, इससे डाइवर्सिटी में कमी आई थी। अब जब सारे के सारे पेड़ एक ही तरीके के होंगे, अलग अलग तरीके के पेड़ होंगे ही नहीं, तो डाइवर्सिटी कहाँ रह गई? किसी भी तरीके की कोई डाइवर्सिटी नहीं रह गई है। और यही रीज़न है कि आज के टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत से साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है साइंस जो है डाइवर्सिटी में बिलीव करती है, और जो डेट्रिक ब्रेंडिस की थ्योरी थी इसने डाइवर्सिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए साइंटिस्ट जो है डेट्रिक ब्रेंडिस के इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और डिफेक्ट क्या था? इसका डिफेक्ट ये था कि क्योंकि भाई डाइवर्सिटी ख़त्म हो गई है तो इससे क्या होगा, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, यानी कि ऐसे लोग जिनका लाइफ पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, रिलाई करती थी, उनसे उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें छीन ली गई। क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग थे ना, उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि फॉरेस्ट में सारे तरीके के पेड़ हर जगह पे अवेलेबल हो, मतलब वो डाइवर्सिटी में बिलीव करते थे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने डाइवर्सिटी को हटा दिया था, तो जो फॉरेस्ट लोग थे उनसे उनकी ज़रूरत की जो ज़रूरतें थी उनको भी छीन लिया गया था। तो यहाँ पर लिखा है, इट स्नैच द डिफरेंट नीड ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। द फॉरेस्ट ड्वेलर वांटेड अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज। वो तो मिक्सचर ऑफ स्पीसीज चाहते थे, जहाँ से वो अपनी फ्यूल की, अपने फॉडर की, फूड्स की और मेडिसिनल यूज़ की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकें। लेकिन जब डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इनसे छिन जाएगी, स्नैच हो जाएगी। ठीक है, एक और डिफेक्ट ये था कि इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ गया था। क्योंकि क्या होता है, प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ और ह्यूमन लाइफ के साथ एक बैलेंस बना होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। लेकिन जब ये आपस में मेल मिलाप नहीं रहेगा, पेड़ों को हम लगातार काटेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस तो डिस्टर्ब होगा ही। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत बड़ा डिफेक्ट था इस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। आई होप आप ये सारे डिफेक्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के अच्छे से समझ गए होंगे। बेस्ट ऑफ लक।